आइए इस सवाल को देखा जाए। कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या है? आइए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसका निर्धारण कर लेते हैं। कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्यू का मतलब आप जानते हैं, दर्पण से वस्तु की दूरी ये कितना है? 40 सेंटीमीटर है। इसको हमने माइनस में लिया, जैसा कि हमने आपको बताया कि दर्पण चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, दर्पण से वस्तु की दूरी को हमेशा निगेटिव ही लेते हैं। इसके बाद में क्या कह रहा है? जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। बी बराबर क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी जो होती है, इसको पॉजिटिव में लिया जाता है। ये हमारा कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। हमको एफ निकालना है, फोकस दूरी। दर्पण का सूत्र है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/q। आइए जो वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, इस वैल्यू को हम रख देते हैं। 1/f इक्वल टू 1/10 प्लस 1/-40। 1/f इक्वल टू 1/10 माइनस और प्लस का मल्टीपल हमारा माइनस हुआ, हमने 1/40 लिखा। आइए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। 1/f इक्वल टू 10 और 40 का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 40 ही हो जाएगा। 10 से आप 40 को डिवाइड करेंगे, आपका भागफल होगा कितना आएगा? 4 आएगा। 4 का 1 से गुणा करेंगे, 4 हो गया। माइनस 40 से आप 40 को डिवाइड करेंगे, भागफल 1 आएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे, 1 हो जाएगा। 1/f इक्वल टू 3 में हमारा 40 हो गया। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा 3f हो गया और 41 जा 40 हो गया, इसलिए f बराबर 40 में 3 हो गया। 3 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? सबसे पहले हमारा एक बार में जाएगा, फिर हमारा 4 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 आएगा और 0 उतारेंगे, 10 हो जाएगा। फिर हमारा 3 टाइम में जाएगा, फिर हमारा 3 टाइम में ऐसे कटता हुआ चला जाएगा। और इस सेंटीमीटर मतलब जो उत्तल दर्पण है उसकी फोकस दूरी हमारी 13.33 सेंटीमीटर होगी।